आज मैं ऐसे 3 विषयों पर अपने विचार रखना चाह रहा हूँ और मेरी ये मान्यता है कि अगर इन 3 विषयों पर राजनीतिक दल और देशवासी समय रहते इस पर गहन चिंतन नहीं करेंगे तो कई समस्याओं को हम जन्म दे देंगे। और इन 3 विषयों में पहला विषय मैंने जो लिया है वो है हमारे देश की अखंडता और सुरक्षा। अखंडता और सुरक्षा के बारे में हम ये जानते हैं कि हर राजनीतिक दल अपने विभिन्न विचारों के माध्यम से आगे बढ़ता है, लेकिन हर दल को चाहिए कि अपने विचारधारा के अनुसार पक्ष और विपक्ष के हिसाब से अपनी आलोचना करे, जो कुछ भी काम करे उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कभी राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा की बात आती है तो सबको एक मत और एकजुट होना अनिवार्य है। और इसी बात को मैंने जो मेरे संदेश के द्वारा प्रकट करना चाहा है वो इस प्रकार है। सब दल व नेता हर वक्त देश की सुरक्षा की बात तो करते हैं खूब। सब दल व नेता हर वक्त देशभक्ति व सुरक्षा की बातें तो करते हैं खूब, लेकिन जब भी कोई इस दिशा में पहल करता है न जाने क्यों विरोध के स्वर गूंज उठते हैं। अब ये विरोध क्यों होता है, इसमें जो मेरी मान्यता है वो तो ये है कि हर एक राजनीतिक दल चाहता है कि कहीं वो वाह नहीं ले ले और उसकी लोकप्रियता अधिक नहीं हो जाए, इसलिए विरोध तो करो। लेकिन ऐसे विरोध करने से मैं ये मानता हूँ कि न तो उस दल का फायदा होता है और न देश का फायदा होता है। इन्हीं बातों को मैंने आगे इन 2 पंक्तियों में इस तरह कहने का प्रयास किया है। यश पाने की खातिर विरोध करने पर आज तक तो किसी को कुछ हासिल हुआ नहीं। और तू मैं करने में यदि आज़ादी ही खतरे में पड़ जाए, करने पर यदि आज़ादी ही खतरे में पड़ जाए तो ऐसी राजनीति किस काम की है। अब दूसरा जो विषय मैंने लिया है वो विषय है आज की बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश। हम सब जानते हैं कि हमारे पास भूभाग बहुत सीमित है और इस भूभाग पर रहने वालों के लिए मकान, कृषि के लिए जगह और उत्पादन के लिए कल कारखानों के लिए जगह और हमारे प्राकृतिक सुख सुविधा के लिए जंगलों का होना आवश्यक है। यदि जनसंख्या बढ़ती गई तो हमारे इन अन्य साधनों को कृषि, उत्पादन और जंगलों में कटौती करनी पड़ेगी। इससे कई समस्याएं हमारे जीवन में आ जाएंगी और उनका सामना करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर किस प्रकार अंकुश लगाया जाए वो मैं मेरे विचारों से इस तरह प्रदर्शित करना चाहता हूँ। बढ़ती हुई आबादी है देश के लिए एक गहन चिंता। बढ़ती हुई आबादी है देश के लिए एक गहन चिंता। जो भी फरमान आए प्रशासन का नहीं होनी चाहिए उसमें किसी तरह की भिन्नता। राष्ट्र प्रगति की जिम्मेदारी है सभी की। इसमें नहीं चलेगी कोई भी विभिन्नता। जब तक नहीं बनेगी इस पर आम सहमति तब तक आपस में यूं ही बढ़ती रहेगी खिन्नता। अब तीसरा विषय जो मैंने लिया है जिस पर हमने सबको बहुत गहन
चिंतन करना चाहिए वो है धर्म की कट्टरता को त्यागना। धर्म की कट्टरता को त्यागना, ये मेरा तीसरा विषय है। हम इस बात के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं कि हमारे देश में विभिन्नता में एकता है, और इस विभिन्नता में एकता को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और यदि इस गंगा जमनी हमारी जो विरासत में हमको मिली है, इस पर अगर ठेस पहुंचती है या किसी भी विषय पर धर्म की कट्टरता के कारण से कुछ अवरोध होता है, तो वो हमारे लिए निश्चित ही एक बहुत गंभीर समस्या बन जाती है और उसे हमें दूर करना चाहिए। इस बात को मैंने मेरे विचारों के द्वारा इस तरह प्रकट किया है। अपने अपने धर्म को करो खूब मान सम्मान। अपने अपने धर्म का करो खूब मान सम्मान। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं। सबको खुश रखना है तो सबको खुश रखना है तो धर्म की कट्टरता का इस देश में कोई स्थान नहीं। सबको खुश रखना है तो इस देश में धर्म की कट्टरता का कोई स्थान नहीं। देश को आगे ले जाना है तो भाईचारे की भावना को बनाए रखना होगा। देश को आगे ले जाना है तो भाईचारे की भावना को बनाए रखना होगा। और मानव है तो मानवता का ही पाठ सही मायने में हमको सबको समझाना होगा। मानव है तो मानवता का ही पाठ सही मायने में हमको सबको समझाना होगा। अब ये तीनों ही विषय जो मैंने लिए हैं, मुझे आशा है और विश्वास है कि आप मेरी विचारों से अपनी सहमति प्रकट करेंगे, और इसका अंदाज़ा मुझे आपकी टिप्पणियां जो मुझे मिलती हैं उनसे आभास होगा। जय हिंद।